महागठबंधन में एक अलग जो रार है अब देखने लगी है। नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह का जो रवैया था उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया तो कई नेताओं ने नसीहत देना शुरू कर दिया। जहां शिवानंद तिवारी ने जगदानंद सिंह से पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए एक निष्कर्ष निकालने की बात कही, वहीं सुधाकर सिंह द्वारा एक जोरदार हमला जो है वापस से उपेंद्र कुशवाहा पर किया गया और जिन नीतियों के साथ उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का विरोध करते नजर आ रहे थे 2011 से, उस पर सवाल खड़े किए। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर मौजूद हैं। राजेश जी, कहाँ जा रहा है महागठबंधन? सबसे मैं आपको बताऊं, जो कोई टकरार नहीं है, सब एकरार है। हाँ, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक जीवन में शब्दों का मर्यादा होना चाहिए ताकि उन शब्दों से किसी को आहत न हो। पिछले दिनों ये घटना घटी है। माननीय विधायक जी के जो शब्द हैं निश्चित तौर पे आपत्तिजनक हैं, लेकिन उस पे महागठबंधन के एक बड़े में नेता हैं, बड़े नेता हम सबों के हैं, सोशल मीडिया पे फिर नसीहत देना ये दर्शाता है कि अगर बड़े नेता ही सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखेंगे तो उससे जो छोटे वो कार्यकर्ता हैं, हम लोग जैसे कार्यकर्ता हैं, हम लोग से नीचे के भी कार्यकर्ता हैं, वो हतोत्साहित हो गए। तो मेरा निवेदन है कि उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, ललन बाबू, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश बाबू, ये लोग तो हमारे बिहार के शीर्ष नेतृत्व हैं। ये जो चाहे वो निर्णय कर सकते हैं। ये सब आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। एक दूसरे से फोन पे बात होती होगी तो बड़े नेताओं को हम कह नहीं सकते, लेकिन उनसे विनम्र निवेदन तो होगा कि आप सोशल मीडिया के बजाय आपस में आप सभी नेता बैठ के निर्णय करें कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सोशल मीडिया से अपनी बात को खासकर इस प्रकार एतराज जताना तो महागठबंधन के वर्करों को आहत करने जैसा है। चूंकि महागठबंधन के वर्कर है तब महागठबंधन है, तो जो हुआ वो दुखद था, लेकिन अब यह सब ठीक हो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी महागठबंधन के नेताओं को है। माननीय मुख्यमंत्री जी को है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, ललन बाबू का है, उपेंद्र बाबू का है और अखिलेश बाबू का है कि लोग मिल के, चूंकि सोशल मीडिया पे अगर अपनी भावना को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे तो महागठबंधन के कार्यकर्ता आहत होगा, उसमें तकरार होगा, उसकी भावनाएं भड़केंगी। जब महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की तो नुकसान तो महागठबंधन को ही होगा। गठबंधन का हवाला क्यों देना? क्या गठबंधन पर बार बार कटाक्ष करने से, गठबंधन टूटने का इशारा देने से डराया धमकाया जाएगा अब गठबंधन में? देखिए, गठबंधन जो बना इस बार बहुत ठोक ठठा के बना है, बहुत सोच समझ के बना है। नीतीश बाबू किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से निकल के बचे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनको साथ लेके उनको बर्बाद करने का काम किया। जेडीयू हमेशा भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी के रूप में रही है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और सुशील मोदी जी ने रचना रची, उससे जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। अगर नीतीश जी कुछ दिन और रह जाते तो उनके पार्टी को ही लोग खत्म कर देते। तो नीतीश जी तो अपने पार्टी को खत्म कर दे, पार्टी तो बना सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को अगर खत्म कर देंगे तो नहीं होता। तो नीतीश जी अपने विचारधारा को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए महागठबंधन के बड़ा स्वरूप दिया और तेजस्वी यादव जी ने भी बड़ा बलिदान दिया। तेजस्वी यादव जी सबसे बड़ा दल के हैं, अब सबसे बड़े दल के बड़े नेता हैं, बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना कबूल किया और हम सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में महागठबंधन बड़ी अटूट है, कोई तकरार नहीं है, मैंने कहा आपको। परंतु एक सवाल कल के सोशल मीडिया और मीडिया में आने से बनता है कि महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं ऐसे बातों से आहत होंगे, और जब कार्यकर्ता आहत होगा तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के नेताओं पर ही पड़ेगा। मांझी, जितना मांझी कई दफ़े कहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए, वो चाहे एनडीए में थे उस दौरान या महागठबंधन में थे हैं उस दौरान, क्या बन जाना चाहिए तो इन चीज़ों पर लगाम लगेगा? देखिए, एक बात है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बोला है, मांझी जी भी बोले हैं, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने भी बोले हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बातें आएंगी तो उनको कौन लोग संभालेंगे, ऐसी बातें आती क्यों हैं, फिर इस पर कार्रवाई कौन करेंगे। तो मुझे लगता है महागठबंधन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पहली बार जवाब जेडीयू ने सुधाकर सिंह को दिया है
इस बड़े मसले पर। सुधाकर सिंह को क्या कंट्रोल में रहना चाहिए? क्या अपनी बातों को अंदर पार्टी में डिस्कस करना चाहिए? निश्चित तौर पे मैंने पहले ही बोला कि आम आदमी को भी, ये तो बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े पिता के पुत्र भी हैं, तो उनका दायित्व तो ज़्यादा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे कोई लोग आहत हो। उसके दूसरे मायनों की सुधाकर बाबू बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और उनके शब्दों को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ ऐसी बात हुई है तो मैंने कहा कि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, वो तो शीर्ष नेतृत्व है ना, नीतीश जी और ललन बाबू के बाद आज के दिनों उपेंद्र कुशवाहा जी शीर्ष नेतृत्व में आते हैं, तो सीधे तेजस्वी जी से बात कर सकते हैं, सीधे अखिलेश बाबू से बात कर सकते हैं, ये बात ललन बाबू और नीतीश बाबू से भी करके इसको पटाक्षेप कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से दूरी इन शब्दों में हम रखें तो महागठबंधन के लिए श्रेयस्कर और हितकर होगा। देखिए, महागठबंधन के लिए क्या हित में है उस पर रोशनी डाली है राजेश राठौड़ ने, और निश्चित तौर पर जो कद पार्टी के अंदर उपेंद्र कुशवाहा का है, बड़े नेता हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीज़ों पर सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से राय मशवरा उन्हें करनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। वहीं सुधाकर सिंह के लिए भी जो नसीहत है वो ये कि शब्दों के मर्यादा को नहीं लांघा जाए और अपनी बातों को पार्टी फोरम के साथ साथ गठबंधन के फोरम पर रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।